एक तो सबसे पहले अपने दर्शकों से, अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी आप सभी ने मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाया कि मैं क्या करूँ। 7 जुलाई, जी हाँ, 7 तारीख 7वां महीना मेरा जन्मदिन होता है, जिसको आप लोग बहुत ही खास बना देते हैं। कल भी बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मैसेज, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आए। मैं थोड़ा सा, चूँकि मेरी प्लानिंग ऐसी थी नहीं, लेकिन संयोग ऐसा बन गया कि कल के डेट में ही हमारी शूटिंग डिसाइड हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। जितना हो सका मैंने किया है। अगर मेरे से गलती से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो माफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत संख्या में विशेष थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन की शुभकामना दी, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाएं। आप हमेशा भोले बाबा का अवतार में रहते हैं और इस बार सिनेमा का नाम है नाथों के नाथ भोलेनाथ। क्या कुछ कहती है ये फिल्म? अनाथों के नाथ भोलेनाथ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फिल्म जो है भोलेनाथ की महिमा का बखान करेगी। तो सच बात है, जिस तरह मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ और फिल्म भी उनके नाम से है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में देवघर है और देवघर के बाबा बैद्यनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। हर साल सावन में वहाँ कांवर का जो एक सिलसिला चलता है 1 महीने जो, तो ये बहुत ही आस्था है लोगों की बाबा बैद्यनाथ में। 11 ज्योतिर्लिंगों में मतलब उनका नाम है। तो बस उनकी थोड़ी सी महिमा का बखान करने की कोशिश की है इस फिल्म में। बाकी फिल्म पारिवारिक है, बहुत अच्छा मैसेज है, सोशल है, एंटरटेनिंग है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की महिमा का बखान इसमें बखूबी करने की कोशिश की। अगर हम कास्ट की बात करें तो कौन कौन से कलाकार हैं मुख्य में? कौन मुख्य भूमिका में आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद इस बार इस फिल्म से कम बैक करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही अजीब, बहुत ही खास प्यारे छोटे भाई, बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे एक्टर हमारे लिए, क्योंकि हमने इनके साथ एक सुपरहिट फिल्म दी है गठबंधन प्यार के, और उसके बाद हम एक बार फिर से दोबारा इस फिल्म में छोटू छलिया जी को लेकर आए हैं और उनके साथ बहुत ही उम्दा अभिनेत्री, चूँकि ये इनकी डेब्यू फिल्म है, नई फिल्म है, और चूँकि छोटू छलिया जी और बेबी काजल जी की जोड़ी ऑडियो में बहुत हिट है, वीडियो में बहुत पसंद किया जाता है इनकी जोड़ी को, तो वो जोड़ी को इसमें रिपीट किया है। बेबी काजल ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, सोनल द्विवेदी, ओपी कश्यप जी, अरुण सिंह काका, बहुत सारे एक्टर हैं इसमें जिन्होंने अपने अभिनय को बहुत अच्छा किया है। काजल सिंह जी हैं, बहुत लंबे अंतराल के बाद गठबंधन प्यार की जो हीरोइन थी वो इसमें एक अहम किरदार में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग कब से शुरू किए थे और कहाँ की गई है? ये सेकंड लॉकडाउन के पहले, यानी 2 लॉकडाउन के बीच में जो समय मिला था, उसी में हमने इस फिल्म के शेड्यूल को कंप्लीट किया था। झारखंड में पतरातू में हमने इसकी शूटिंग की थी। चूँकि 2 दिन का काम बैलेंस था, तो हमने पहले से डिसाइड किया था कि कुछ काम हमें बॉम्बे करना है, तो ये काम पहले ख़त्म हो जाता अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो जैसे अभी लॉकडाउन से थोड़ी सी माहौल थोड़ा ठीक हुआ है, तो हमने ये 2 दिन का काम आज हमारा आखिरी है और इसके बाद हमारी पिक्चर मतलब शूटिंग के मामले में कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि बाकी जितने शूट हुए हैं उसका पोस्ट प्रोडक्शन आई फोकस स्टूडियो में हमारा चल रहा है। बैकग्राउंड में देख रहा हूँ काफ़ी लड़कियाँ कोरस नजर आ रही है। क्या कुछ होने वाला है? गाना है, बहुत अच्छा खास गाना है। पनवा के पातर नियन पातर बाड़ू ए गोरिया दूजे धनी बाड़ू सुकवार, तो बड़ा ही स्पेशल रोमांटिक डुएट सॉन्ग है। तो उसमें जो कन्याएं हैं हमारे, जो पीछे देख रहे हैं, हमारी जो डांसर्स हैं, वो हमारे हीरो हीरोइन को पीछे से सपोर्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो ये डांसर्स उसी के लिए आप जी काफ़ी फिल्म में डायरेक्शन किया। अभी कौन कौन सा रिलीज पर है जो रेडी पिक्चर है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी जो सबसे हालिया रिलीज होने वाली फिल्म है वो है प्रीत का दामन 2। वो कल ही B4U चैनल पे आने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह आपने मेरी पहली फिल्म को सफल बनाया था, इसे भी आप देखें और आशीर्वाद दें। इसके अलावा मेरी फिल्म राजमहल है, लव एक्सप्रेस है मेरी फिल्म, और इसके अलावा अनाथों के नाथ भोलेनाथ, ये तो देख ही रहे हैं। ये 2-3 फिल्में जो हैं, सर्वशक्तिशाली महादेव एक फिल्म है, ये सब फिल्में जो हैं रेडी टू रिलीज के कगार पे हैं।